हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मैथ 4 के प्रोबेबिलिटी टॉपिक से बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। बेस थ्योरम क्या होती है? कभी कभी आपसे ऐसे पूछा जाएगा, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम एंड प्रूव इट। तो आप इसको करने के लिए आपको स्टेटमेंट भी इसका याद रखना है। स्टेटमेंट में बहुत सरल है। क्या है स्टेटमेंट? कह रहा है कि इफ़ E1 E2 EN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं भूलना है। लिखा है इफ़ E1 E2 EN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका मतलब है कि ये जितनी भी इवेंट दी हुई हैं आपस में एक दूसरे से फ्री हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है कि ये जितनी टोटल इवेंट हैं इनको मिला करके सैम्पल स्पेस बन जाएगा। एग्जॉस्टिव मतलब यही टोटल इवेंट हैं। तब कह रहा है कि यदि मान लीजिए कोई एक आर्बिट्रेरी इवेंट ए ले ली जाए। आर्बिट्रेरी इवेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसी इवेंट जो इन सबसे रिलेटेड है, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी इन पर्टिकुलर इवेंट में निकालने का फार्मूला हमें बेस थ्योरम में मिलता है। तो ये फार्मूला इस तरीके से है कि एक ये पर्टिकुलर इवेंट, उसमें ए के होने के चांस की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो यहाँ पर लिखा उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट में ए के होने की प्रोबेबिलिटी अपान में सिग्मा आई इज इक्वल टू एन पी ई आई, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई आई। यहाँ पर सिग्मा आई के लिए वेरी हो रहा, तो इसलिए आप जो है आई की जगह 1 2 3 4 5 एन तक रख करके सबका समेसन नीचे लिखा हुआ है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया कि लेट एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले सैम्पल स्पेस और फेवरेबल आउटकम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर उन्होंने एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट मान लिया। क्योंकि ये दी गई इवेंट्स जितनी हैं E1 E2 EN आर जितनी भी इवेंट हैं ये टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट हैं, इसलिए इनका यूनियन मिल करके ये सैम्पल स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल एस सैम्पल स्पेस इक्वल टू E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन EN हो जाएगा। अब एक इवेंट है जो इन सबसे रिलेटेड है, इसका मतलब है वो पूरे इसमें कॉमन है। कहने का मतलब ए जो है वो इस सैम्पल स्पेस में आएगी। तो बी कैन राइट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस, जहाँ पर आप ए एस इज इक्वल टू जानते हैं E1 यूनियन E2 यूनियन एन। तो हमने यहाँ पर ए ये इंटरसेक्शन एस की जगह पर ये वैल्यू रख दी, एस की जगह पर लिख दिया E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन EN लिख दिया। ये कैपिटल ए इज इक्वल टू है। अब हम जो है दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। सॉरी, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये इंटरसेक्शन का सिंबल जो है सभी के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये इसके साथ भी हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट के साथ, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो इस तरीके से जब इस ब्रैकेट के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये होगा ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा कैपिटल ए इज इक्वल टू हमारा फार्मूला अब बनेगा ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन एंड सो ऑन ए इंटरसेक्शन EN। अब हम इसके दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने पर P लगा दिया, तो यहाँ पर सभी के पहले आप P लगा देंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस यूनियन का मतलब प्लस होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E2 प्लस एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन EN। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आप फार्मूला लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास, ध्यान रखें, जब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाली गई तो उसमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में ये बताया गया कि ये इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
इवेंट ए, यही इज इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। इस तरीके से ये फार्मूला इसके इक्वल या फिर इसके इक्वल होता है। तो उसी फार्मूले से, ये ऊपर वाले फार्मूले से ही इसको यहाँ पर ओपन कर लिया गया। ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवन, तो यहाँ पर लिख लिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन, ये वाला पार्ट से फार्मूला ये बना लिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक इवन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है जब इवेंट हो जाएगी तब उसमें ए की प्रोबेबिलिटी, प्लस इसी तरीके से इस फार्मूले से सभी को ओपन करके लिख लिया। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, ये सब तमाम तरीके की प्रोबेबिलिटी का सम है, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई आई, ये इनका समेसन जहाँ पर आई इज इक्वल टू आप 1 2 3 n तक लिखते हुए आपको ये ऊपर वाला पोर्शन ही मिल जाएगा। तो ये लाइन और ये लाइन सेम ही है, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब जो है हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, इस फार्मूले से ये ऐसे बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ऑब्लिक ए। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के फार्मूले से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई को इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ऑब्लिक ए के लिए फार्मूला बना दीजिए, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये इसके अपान में आ जाएगा। तो वही हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई ऑब्लिक ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन पी ए। आप पी ए की वैल्यू पहली इक्वेशन से ला करके यहाँ पर रख दीजिए, ये इक्वेशन की वैल्यू रख दी गई। फिर उसके बाद यहाँ पर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई को फिर फार्मूले को ओपन कर लिया गया मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से। तो ये फार्मूले से ओपन करने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई आई लिख दिया गया। यही आपकी बेस थ्योरम है, ये आपको एज ए फार्मूला याद रखना है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। अब हम लोग इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, कैसे हम जान पाएंगे कि किसमें बेस थ्योरम लगेगी, किसमें बेस थ्योरम नहीं लगेगी। तो सबसे पहले आप उसको क्या कहते हैं, इवेंट पहचानिए, जिसमें E1 E2 EN समझिए, फिर उसके बाद इवेंट ए के बारे में समझिए। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है लिखा हुआ, अ बैग X contains 2 white and 3 red balls and a bag Y contains 4 white and 5 red balls. One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag Y. यहाँ पर आपके पास दो बैग हैं, एक X बैग है, दूसरा Y बैग है। X बैग में 2 सफ़ेद 3 लाल गेंदे हैं, Y बैग में 4 सफ़ेद 5 लाल गेंदे हैं। एक बाल इन दोनों बैग में से किसी एक बैग से निकाली जा रही है और ये पाया जा रहा है कि वो बाल लाल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग वाई। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इस बात की संभावना ज्ञात करनी है कि जो बाल निकाली जा रही है वो बैग वाई से है। तो यहाँ पर बेस थ्योरम क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 इवेंट हैं, 2 इवेंट, एक बैग एक्स है, एक बैग वाई है, एक इसमें से बाल निकाली जा रही है, तो वो इवेंट ए कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर इवेंट पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट इवन एक इवेंट है जो द बाल इज़ ड्रॉन फ्रॉम एक्स, बाल एक्स बैग से निकालने की इवेंट है। E2 जो है बैग वाई से बाल निकालने की इवेंट है। ए हमने मान लिया द बाल इज रेड। अब हमें यही निकालना है, अब ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग वाई। हमें रेड बॉल निकालनी थी और वो भी दूसरे बैग से निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो दूसरे बैग को हमने E2 कहा है। तो दूसरे बेस थ्योरम में, बेस थ्योरम जो है, बेस थ्योरम में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ EIA। इसका मतलब है EI से प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की निकालने के लिए यही बेस थ्योरम फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर
ई आई यहाँ पर E2 काम कर रहा है। यहाँ पर ए का मतलब है बॉल का रेड होना। यहाँ फार्मूला ये बेस थ्योरम का लगाएंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर केवल 2 ही इवेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऑब्लिक ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E2 अपान में यहाँ पर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n है, लेकिन यहाँ पर आई से लेकर के 1 आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक ही जाएगा, तो मतलब केवल यहाँ पर 2 टर्म का ही समेसन होगा, क्योंकि 2 ही इवेंट हैं जिनसे ए इवेंट होनी है। तो प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E2 निकाल लिया। अब हम इसमें हमें जिन वैल्यूज की ज़रूरत है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की ज़रूरत है। E2 और E1 है क्या? E1 E2 दो बैग होने की इवेंट है, एक्स वाई बैग से गेंद निकालने की इवेंट है। तो पहले E1 E2 दो बैग में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो मान लीजिए पहले बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 2 टोटल बैग हैं, पहले बैग को सेलेक्ट होने की एक ही चांस, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 की इज इक्वल टू हो जाएगी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 की भी 1/2 हो जाएगी। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E2 A1 और E1 भी E2 भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1 का मतलब है कि हमें ए इवेंट करनी है, वो भी तब जब E1 इवेंट हो जाए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1। जब इवेंट पहले हो जाए फिर उसके बाद ए इवेंट हो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मीनिंग है कि हमें ऐसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग एक्स, ये बैग एक्स से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो बैग एक्स यहाँ एक्स बैग में 2 वाइट हैं 3 रेड हैं। वाई बैग में ये यहाँ पर वाई बैग है जिसमें आपके पास 4 वाइट हैं 5 रेड हैं। ये बैग आपका एक्स है और ये बैग वाई है। अब ये पहली इवेंट है, पहले बैग को सेलेक्ट करने की इवेंट E1 है, दूसरे बैग को सेलेक्ट करने की इवेंट E2 है। अब इस बैग को सेलेक्ट करने के बाद इसमें से ए इवेंट होने का मतलब है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल की संख्या यहाँ पर 3 है, टोटल बॉल 5 हैं, तो इसलिए पी ए ऑब्लिक इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 5 रेड बॉल हैं, टोटल 9 है, तो 5/9 हो जाएगा। 5/9 ये सारी वैल्यूज हम फार्मूला 1 में यूज कर लेंगे। तो फ्रॉम 1 तो P/E2 AI, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की लिख दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 लिख दिया गया है 5/1। ये फार्मूला यहाँ पर इसमें वैल्यू रख दी गई है। तो सारी 1/2 इंटू 5/9, ये 1/2 3/5 प्लस 1/2 5/9, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया गया 5/18, 3/10 प्लस 5/18, 10 और 18 का एलसीएम 90 यहाँ पर 10 से डिवाइड किया गया 90, तो 9 आया, 9 की 3 में मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 18 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई 25। इस तरीके से ये हो जाएगा 5/18 और ये इनका समेशन 52/90। ये नंबर ऊपर चला जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 × 90 अपॉन 18 × 52, 18 से ये 90 कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये आपके 5 5 जा 25/52 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, दूसरी प्रॉब्लम इस पर और कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है, अब इस क्वेश्चन में 3 urns contain 6 red 4 white, 3 urns contain 6 red 4 black, 6 black and 5 red, 5 red and 5 black balls respectively. One ball is drawn at random from one of the urns
एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट टर्न। ये बिल्कुल सेम है, पिछले जैसा क्वेश्चन ही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 आपके पास बर्तन हैं, 3 बॉक्स हैं, हमने 3 बॉक्स बना लिए। पहले बॉक्स में 6 रेड हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। दूसरे बॉक्स में 5 रेड 6 ब्लैक बॉल हैं। तीसरे बॉक्स में 5 रेड एंड 5 ब्लैक्स बॉल हैं, तो 5 रेड 5 ब्लैक्स। तो इन तीनों बर्तन में से किसी एक के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, क्योंकि 3 है, किसी 3 में से किसी एक को 1/3 हो जाएगी। अब हमें ए ऑब्लिक इवन निकालना। ए का मतलब, इवन का मतलब है ये बॉक्स, और ए का मतलब है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 6, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 बनेगा, टोटल आउटकम 10 बनेगा। तो 6/10 इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे 3/5 आएगा। ऐसे ही A/E2 का मतलब है दूसरे बक्से से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर रेड बॉल 5 हैं और टोटल बॉल्स 11 है, तो 5 1 11। A/E3 का मतलब है ये तीसरे बक्से से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो 5/10 हो जाएगा 1/2। बेस थ्योरम क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट टर्न। पर्टिकुलर बॉक्स को बताया गया है, पर्टिकुलर बॉक्स से गेंद निकालने के लिए कहा गया, इसीलिए इसमें बेस थ्योरम लग रही है। यहाँ पहले बॉक्स से निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर पहला EI की जगह यहाँ पहला E1 लिखा जाएगा, ऑब्लिक ए E1 AI वो फार्मूला लिखा जाएगा इस तरीके से, जिसमें लिखा P। यहाँ 3 इवेंट हैं, तो 3 पहले इवेंट, दूसरी इवेंट, तीसरी इवेंट, ऐसे लिखा गया। और इसमें जो वैल्यू ये निकाली गई हैं, सारी वैल्यू इस फार्मूले में लिख दी गई हैं, 1/3 इंटू 3/5 करके। अब यहाँ 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है। यदि 1/3 को बाहर कॉमन ले लें तो ये ऊपर वाले 1/3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये बचेगा 3/5 अपान यहाँ का 3/5 प्लस 5/11 प्लस 1/2 बचेगा। यहाँ पर 5 11 2 का एलसीएम ले लिया हमने, फिर 5 11 2 का एलसीएम लेने के बाद जो बचा इसकी इधर 5 से इसको काट दिया, 11 इंटू 22 की इसमें 3 में मल्टीप्लाई 66 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 11 को काट दिया, 5 2 10, 5 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 को काट दिया, 11 5 55 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये अब ये टोटल नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 2 हो जाएगा, और नीचे ये 5 इंटू ये समेसन इंटू 171 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33 2 जा 66 हो जाएगा अपान 177। ये 3 से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिया।